जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सेवा यादव गुरुकुल में। क्लास 10th के है 2019 में पूछा हुआ सवाल प्रश्न है, तो आप लोग इस सवाल को हल कीजिएगा। कह रहा है यदि दो लगातार प्राकृत संख्याओं का गुणनफल 20 है तो उन संख्याओं को ज्ञात करना है। जो उन संख्या होगा, कौन सी संख्या होगा उसको ज्ञात करना है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, तो इस तरह के सवाल को हल करने के लिए सबसे हम लोग जानेंगे प्राकृत संख्या कहते किसको। तो प्राकृत संख्या जो कहते हैं, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। तो हम लोग यहाँ मानेंगे सबसे पहले, माना कि पहली क्या चीज, पहली जो प्राकृत संख्या हो गए, पहली प्राकृतिक संख्या x, क्या माने x मान लेते हैं। जो प्रथम प्राकृतिक संख्या होगा वह x हो जाएगा। तो दूसरी प्राकृतिक संख्या, दूसरे प्राकृत संख्या बराबर हो जाएगा, देखिएगा x प्लस में 1 लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, देखिएगा कोई भी संख्या अगर प्राकृतिक संख्या 1 है और उसमें हम इधर करेंगे तो x 1 प्लस 1 करेंगे, कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसी तरह क्योंकि ये चर राशि है और ये चर राशि है, तो हम इस तरीका से मानेंगे, x प्लस 1 मान लिए। अब यहाँ से चलेंगे प्रश्न में, दो लगातार प्राकृतिक संख्या बोल रहा है, तो हम यहाँ चलेंगे प्रश्न से। प्रश्न में क्या कर रहा था, दो लगातार प्राकृतिक संख्या को गुणनफल बोल रहा है, तो हम यहाँ करेंगे x इंटू में हो जाएगा x प्लस 1 बराबर 20 दिया हुआ है। प्रश्न में दिया हुआ गुणनफल, तो दोनों को गुणनफल किए। अब यहाँ से करते हैं गुना, तो करेंगे तो कितना हो जाएगा x स्क्वायर प्लस में हो जाएगा x बराबर 20 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं आप लोग बताएगा, तो हाँ हो जाएगा। अब क्या करेंगे, हम इसको द्विघात बहुपद की ओर ले चलेंगे। क्या करेंगे, इस 20 को बराबर को ई पट्टी ले आएंगे, तो देखिएगा कैसे हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 1 नहीं लिखे, x लिखिए, क्योंकि x है तो x लिख देते, माइनस 20 बराबर के ई पट्टी ले जाएंगे। वो पट्टी प्लस में था तो ई पट्टी जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। यहाँ से चलेंगे, इसको कैसे तोड़े, गुणनखंड विधि द्वारा इसको 20 को कैसे तोड़ेंगे कि 1 आ जाए। तो देखिएगा 20 को तोड़ते हैं, यहाँ पे 20 को तोड़ेंगे, गुणनखंड निकालते हैं, तो 2 मरतबे 10 कर जगह 2 मरतबे 5। तो देखिए 2 दूनी 4, 4 अगर 5 में से 4 को घटाएंगे तो 1 बच जाएगा कि नहीं, तो हाँ बच जाएगा। वो भी प्लस में होना चाहिए, किस में होना चाहिए, तो प्लस में होना चाहिए। तो यहाँ हम लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4x माइनस 20 होगा कि नहीं, तो हाँ होगा। तो जब होगा तो यहाँ से चलेंगे, हम निकालेंगे क्या चीज, x बराबर x निकालते हैं। इस दोनों में x है तो x को बाहर निकालिएगा, तो यहाँ हो जाएगा x प्लस में 5। इधर चलेंगे तो इधर भी आना चाहिए, x प्लस 5 आना चाहिए। तो किससे गुना करेंगे, तो देखिएगा माइनस 4 से अगर हम गुना करते हैं तो हो जाएगा, क्या करेंगे, माइनस 4 को निकालेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इधर भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो हम यहाँ कर सकते हैं x, इसको एक गुणनखंड मानिएगा, x माइनस 4 एक हुआ और x प्लस 5 एक, इसका क्या हुआ, मान हुआ, x का मान 2 हुआ, x माइनस 4 हुआ और x प्लस 5 हो जाएगा। अब x बराबर यहाँ से निकालेंगे तो x प्लस 5, इधर चलेंगे इस तरीके से x माइनस 4, तो x बराबर निकालेंगे तो 5 आ जाएगा, माइनस 5 आ जाएगा, और इधर चलेंगे x बराबर तो प्लस में 4 आ जाएगा, क्या चाहिए, प्लस में 4 आ जाएगा। तो इसको हम कह सकते हैं कि इसका 2 परिणाम हुआ। प्राकृत संख्या बोला, प्राकृत संख्या जो होगा, प्राकृत संख्या माइनस में कभी नहीं होता, जब भी होता है जब भी प्लस में होता है। तो प्लस में होता है तो इसको हम लिख देंगे कि जो x बराबर माइनस 5 है वह असंभव है, असंभव है, यह जो असंभव है। और कौन सा आंसर हो जाएगा, तो वह 4 हो जाएगा। जो दो लगातार प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल जो होगा 20 हो जाएगा, जिसमें क्या हो जाएगा 4 उसमें रहेगा, और जो 5 है माइनस 5 वह असंभव है, यह नहीं हो सकता। अतः हम कह सकते हैं, अतः पहले संख्या
संख्या जो होगा बराबर 4, x बराबर कितना माने थे, पहली संख्या बराबर x माने थे, तो x बराबर 4 हो गया। और दूसरी संख्या जो होगा वह हो जाएगा कितना माने थे, x प्लस 1, तो x प्लस 1 मानेंगे, x प्लस 1, तो x का मान कितना है 4 और एक यहाँ प्लस दे करके कितना हो जाएगा 5, दोनों को गुना कीजिएगा 20 यहाँ आ जाएगा, 5 और 20 आ जाता है, देखिए 5 और 20 आ जाता है। तो यही राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग को हमारा वीडियो कैसा लगा, अगर समझ में आया होगा तो शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।